नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएनडी समाचार में। मैं हूं आपके साथ सचिन श्रीवास्तव। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर ले जाने वाले हैं कि जहां की महिमा ही निराली है। कहा जाता है कि उस मंदिर के समीप जो नदी है, उस नदी में नहाने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं और वो सूर्य मंदिर कहलाता है। यहाँ पर रविवार को आस्था का मेला भी चढ़ता है। तो क्या कुछ खास है उस मंदिर में और कहाँ पर है वो मंदिर, वो आपको हम चलकर ही बताते हैं। और हाँ, नदी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, वहां पर भी एक नदी है, तो वहीं पर पहुंचकर हम डुबकी भी लगाते हैं। और चलिए करते हैं हम अपनी यात्रा की शुरुआत। तो हमने जैसा कि आपको बताया था उस जगह आ चुके हैं। इस जगह का नाम है उना बालाजी। उना बालाजी पर मंदिर है, नदी है, सूर्य देव का यहाँ पर मंदिर है। काफी प्रसिद्ध मंदिर है, इसके साथ ही काफी प्राचीन मंदिर ये बताया जाता है। इसके साथ ही यहाँ का इतिहास की अगर बात की जाए तो कुछ इतिहास की कहानी, एक अलग ही कहानी यहाँ पर निकल कर सामने आती है, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। इसके साथ ही आपको दिखाना चाहेंगे नदी का किनारा। यहाँ पर नदी भी है, देख सकते हैं भव्यता के साथ। यहाँ पर नदी में कई लोग अनठेलियां कर रहे हैं और इस नदी की मान्यता ये है कि यहाँ पर नहाने से चर्म रोग भी सही हो जाते हैं। तो क्या कुछ इसका इतिहास रहेगा वो हम आगे आपको बताएंगे। नदी में आ चुके हैं हम, पहुंचने के लिए। इस नदी की खासियत ये है कि यहाँ पर स्नान करने से चर्म रोग सही हो जाते हैं। तो नदी का किनारा नहीं, नदी के बीचों बीच है, तो डुबकी लगाना तो बनता है। स्वच्छता की बात तो हर कोई करता है। स्वच्छता को लेकर करोड़ों रुपए भी खर्च किए जाते हैं, शपथ ली जाती है, शपथ दिलवाई जाती है, आम नागरिक भी उसमें शामिल होते हैं। लेकिन धार्मिक स्थलों का क्या कुछ हाल है स्वच्छता को लेकर, वो दिखाएंगे। देख सकते हैं पहुँचना नदी है ये। यहाँ पर गंदगी का आलम पसरा हुआ है। यहाँ पर पॉलीथीन है, सिंगल यूज पॉलीथीन है यहाँ पर, जो कि नदी को प्रदूषित कर रही हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि इतनी गंदगी धार्मिक स्थल पर देखने को मिल रही है, इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम लोग ही हैं। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, हम केवल सरकार पर ही ठीकरा ना फोड़े बल्कि अपने आप में भी शपथ लें और गंदगी ना फैलाने की शपथ लें। अगर गंदगी हम और आप नहीं फैलाएंगे तो ये नदी भी, ना केवल ये नदी बल्कि सभी धार्मिक स्थल स्वच्छ रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। तो नदी में स्नान करने के बाद मान्यता ये है कि जिन कपड़ों में आप स्नान करते हो उन कपड़ों को पहनकर ही, उनको बदला नहीं जाता बल्कि उनको पहनकर ही इस मंदिर में दर्शन किए जाते हैं। और दर्शन करने के दौरान यहाँ पर पुष्पांजलि के साथ साथ जल भी अर्पित करते हैं इस नदी का ही। और क्या कुछ यहाँ पर खास है वो भी आपको बताते हैं और दर्शन करवाते हैं। तो मंदिर के गर्भगृह में हम मौजूद हैं। यहाँ पर सूर्य भगवान की मूर्ति है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मंदिर के अंदर गर्भगृह में कैमरा ले जाने की इजाज़त नहीं है। तो मंदिर के प्रबंधन की जो बातें हैं उनको प्रमुखता से हम ध्यान में रखते हुए कि मंदिर के बाहर से ही आपको दर्शन करा देते हैं। इसके साथ ही आपको इतिहास से भी रूबरू कराएंगे, क्योंकि मंदिर की अलग अलग नियम कायदे कानून होते हैं, उन पर चलना हमारी जिम्मेदारी, हमारा कर्तव्य है। इस जिम्मेदारी और कर्तव्य को निभाते हुए हम आपको मंदिर के बारे में पूरी तरह से जानकारी देंगे। तो मंदिर का क्या कुछ इतिहास है, इसके बारे में पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ में पुजारी जी मौजूद है। पुजारी जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम परमेश्वरी दास पुजारी है। ये बालाजी महाराज सूर्य मंदिर है। यहाँ पर जो यात्री आते हैं कि मनोकामना पर सारी कामना कुछ भी हो, यहाँ पहुँच नदी है नीचे, यहाँ नहाने से बालाजी महाराज को एक लोटा जल चढ़ाने से सर्वानंदी होती है और जो भी कामना होती है बालाजी महाराज सब पूर्ण करते हैं।
अच्छा, मंदिर के इतिहास के बारे में जानकारी है तो मंदिर का ये कब से है, क्या है इतिहास? राजा मर्द के टाइम का है, उन्होंने सूर्य करवाया था, उस टाइम की ये पाषाण मूर्ति है। कितना साल हो गए होंगे अभी? 16 साल पुराना है। 1500 से 1600 साल। अच्छा, यहाँ की नदी में नहाने की क्या मान्यता है, क्या कुछ है? यहाँ नदी में नहाने से कुष्ठ, जो शरीर में कुष्ठ रोग होता है, सब सही हो जाता है। और यहाँ पर भगवान सूर्य की जैसे कि आप बता रहे हैं कि यहाँ पर मंदिर है, बालाजी धाम है, तो यहाँ की क्या विशेषता है? यहाँ की विशेषता यही है कि जो बाहर के यात्री आते हैं, उनकी मनोकामना पर जो संतान होती है, भगवान संतान देते हैं, हता लगते हैं, भगवान इच्छा पूर्ण करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो नदी में स्नान करते हैं उन्हीं वस्त्र से ही भगवान के पास आते हैं, और ये क्या क्या नियम है? सूर्य भगवान का मंदिर यहाँ गीलई का महत्व शुरू से चला रहा है। हाँ, और गीलई से नहाने से जो सारे पीड़ा होती है सब दूर हो जाती है। अच्छा, तो विशेष दिन किस दिन माना जाता है? ये इतवार इनका दिन है, सब ग्रहों के ग्रहपति है, ये सूर्यनारायण भगवान है। कितने की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु लगातार आते हैं? कम से कम इतवार के दिन 10-15 हजार यात्री आते हैं। किसी साल में एक दिन ऐसा होता है कि मेला लगता है, क्या कुछ होता है? अब रंग पंचमी आ रही है चैत में, 5 जो अभी होली के बाद 5 में, उस दिन रंग होता है भगवान के यहाँ, खूब मेला लगता है। बाहर के लोग सब यात्री आते हैं। और तो क्या कुछ ऐसी कुछ खास कहानी है यहाँ की जो आप बताना चाह रहे हैं? कि यहाँ रथ यात्रा में सूर्य भगवान की यात्रा निकलती है, जैसे जगदीशपुरी में भगवान की यात्रा निकलती है, जैसे यहाँ बालाजी महाराज में पूरे बस्ती में जाती है, और बहुत दूर दूर तक के यात्री आते हैं यात्रा पे, और हजारों बैंड वगैरह ये सब होता है। अच्छा, कोई किस्से कहानी यहाँ पर मशहूर है, जैसे कि राजा के बारे में आपने जिक्र किया है, तो कुछ राजा ने किया होगा? राजा मर्द को कुष्ठ रोग था, तो उन्होंने कहा अगर बालाजी महाराज की ऐसी कृपा हमारा कुष्ठ रोग सही हो जाएगा, तो बालाजी महाराज ने 1.25 लाख रुपया उस टाइम का 1.25 लाख रुपया उन्होंने खर्च किया था। जो सामने का जो पोर्शन बना है वही राजा झांसी वाले का बना हुआ है। हाँ, तो यहाँ की मतलब कहा जाए कि बड़ी विशेष महिमा है। और सूर्य मंदिर में कहा जाए कि सूर्य मंदिर ऐसे कहाँ और है? सूर्य मंदिर यही है, मंदिर मूर्ति स्थाप रही है सूर्य की, और कोणार्क में है सूर्य, वो है रथ, वहाँ मंदिर नहीं है, रथ है केवल। तो कहा जाए कि भारत देश यानी कि विश्व का एक ही मंदिर है, यानी कि विश्व में कोई दूसरा सूर्य मंदिर ही नहीं है। पाषाण मूर्ति यही है, यहाँ 12 घंटे जल चढ़ता है, कहीं 12 घंटे जल नहीं चढ़ता है। अच्छा, तो सूर्य मंदिर का सुना जाता है कि कोणार्क में है, कुछ ग्वालियर में भी वो है। कोणार्क में जी अभी नए बन गए, अब पुराना प्राचीन मंदिर यही है। अच्छा, यानी कि सबसे प्राचीन मंदिर, इतिहास का जो भी है, केवल यही मंदिर है। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ के पुजारी जी ने बताया कि सबसे पुराना न केवल भारत देश का बल्कि पूरे विश्व का सबसे पुराना सूर्य मंदिर यहीं का है। नए नए मंदिर अभी बनते जा रहे हैं, लेकिन पाषाण युग की यहाँ पर यही है। और इस यहाँ पर एक नदी है, नदी की विशेषता भी आपने सुनी होगी कि किस तरह से यहाँ पर नहाने से कुष्ठ रोग, चर्म रोग दूर हो जाते हैं। और आपको दिखाते हैं मंदिर में किस किस के मंदिर भी है। आपने कुएं तो बहुत देखे होंगे, अलग अलग तरह के कुएं देखे होंगे, बावड़ियाँ देखी होंगी, लेकिन हम आपको ऐसे कुएं के बारे में बताने जा रहे हैं। गारंटी देते हैं कि वो कुएं के बारे में ना तो आपने सुना होगा, और देखने की दूर की बात तो बहुत दूर है, देखा तो सवाल ही नहीं उठता है। जी हाँ, हम ऐसे ही कुएं के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये कुआं आम कुआं नहीं, ये कुआं है घी का कुआं। सही सुना आपने, घी का कुआं। ये कुएं को दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर देख सकते हैं कितना घी यहाँ मौजूद है। ये 15 फुट गहरा है। यहाँ पर जो कुएं के पुजारी हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलवीर कुशवाहा जी। तो यहाँ पर कुआं है ये, तो कुएं की क्या विशेषता है, क्या है ये इसमें? ये बाहर के यात्री आते हैं, घी लेके जोत में डाल देते हैं, जोत का ज्यादा घी हो जाता है, उसी से कढ़ाई में डाल देते हैं। तो कितना गहरा ये कुआं है? ये है 15 फुट गहरा है घी का कुआं, उसी में डाल देते हैं, उसका प्रयोग नहीं करते हैं, इसका प्रयोग जोत में कर सकते हैं। अच्छा, तो ये कभी ऐसा हुआ है कि पूरा भर गया हो? हाँ जी, भर गया है, ये बंद हो गया है। अच्छा, ये 2 कुएं हैं यहाँ पर, एक ये कुआं और है जो कि ये भर चुका है, तो इसके ऊपर यहाँ पर बंद कर दिया गया है, पैक कर दिया गया है। और एक ये दूसरा कुआं है, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये कढ़ाई में और यहाँ पर टब में ये घी भरा हुआ है, इसको यहाँ पर डाला जाएगा और
इस घी की विशेषता यहाँ पर यह है कि इस घी को इस घी को केवल और केवल जोत के लिए ही उपयोग में लाया जाता है। अखंड ज्योति यहाँ पर 2400 घंटे जलती रहती है, साल के 365 दिन चलती रहती है। तो उस अखंड ज्योति को प्रज्वलित हमेशा बनाए रखने के लिए इस घी का प्रयोग किया जाता है। तो वाकई में ये अनोखी बात है और घी का कुआं शब्द ही पहली बार सुना है। और ये देखिए कि किस तरह से यहाँ पर घी इस कुएं में डाला जा रहा है। इसके हम साक्षी बने हैं और आप सभी लोग भी साक्षी बने हैं कि ये घी के कुएं में घी डाला जा रहा है। अब जरूरत होगी अखंड ज्योति के लिए तो इस घी को ही लिया जाएगा और अखंड ज्योति प्रज्वलित हमेशा बनी रहे उसमें ये प्रयोग किया जाता है। तो देखा आपने, हमने आए थे उना बालाजी के धाम, यहाँ की मंदिर की विशेषता आपको बताई, इसके साथ ही आपको मंदिर के इतिहास से रूबरू कराया, इसके साथ ही पहुंच नदी के बारे में भी बताया और क्या कुछ इस नदी की खासियत है, क्या कुछ इस मंदिर की विशेषता थी वो आपको बताई। साथ ही स्वच्छता को लेकर अगर थोड़ी सी और बात की जाए तो स्वच्छता रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। आप यहाँ पर आते हैं तो स्वच्छता का विशेष तौर पर ध्यान रखें, सिंगल यूज पॉलीथिन का प्रयोग नहीं करें और नदी में हर कुछ विसर्जित करते हुए नहीं जाएं। तो ऐसे ही हम कुछ ना कुछ मंदिरों के आपको घर बैठे दर्शन कराते रहते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारा ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।